लोग बोलने में बोलते रहते हैं। आते ही नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या बोला था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी रोजगार दिया क्या? कि चेकिंग क्या हो रहा है? क्या आपके सिस्टम है? सिस्टम ऐसा होना चाहिए सब सुरक्षित रहे। यह जो हुआ है इसमें नरेंद्र मोदी जी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कोई काम नहीं, कोई रोजगार युवकों को नहीं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही कमजोरी है। पलायन करके लोग बाहर काम करने जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अमित शाह समेत पूरे एनडीए और पीएम मोदी के ऊपर शब्दों से प्रहार किया है। उन्होंने कहा, पिछले 20 वर्षों का काम जनता ने अपनी आंखों से देखा है। राज्य में विकास की बातें तो बहुत हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदला। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अस्पतालों में न दवाइयां मिलती हैं, न डॉक्टर समय पर रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलाज के लिए आज भी पटना या दिल्ली का रुख करने को मजबूर हैं। शिक्षा का भी हाल कुछ बेहतर नहीं है। आइए अजीत शर्मा की बातों को सुनते हैं। पहले आपको नमस्कार। जनता से एक ही अपील जो मैं शुरू से कर रहा हूँ चुनाव प्रचार में, कि इस बार जो माहौल है, क्योंकि 20 वर्षों की सरकार लोगों ने देखा है, कोई काम नहीं, कोई रोजगार युवकों को नहीं, कोई शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ही कमजोरी है। पलायन करके लोग बाहर काम करने जाते हैं। इस बार आग्रह है सबसे जनता से किया है मैंने, और आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। आज वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। एक एक वोट महागठबंधन को जिताने के लिए पूरे बिहार में दीजिए, जहां जहां चुनाव वोटिंग है आज। और भागलपुर में खास करके जो मैं 3 बार आपने विधायक बनाया, मैं ईमानदारी से जो विधानसभा में आपकी आवाज बना, जो विकास कर सका, सरकार नहीं रहते हुए भी मैंने काफी काम किया है। इस बार सरकार बनेगी गठबंधन की, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि भागलपुर की जनता मन बना चुकी है। महागठबंधन सरकार बनेगी और हमें वोट देके जिता के फिर से विधानसभा भेजेगी। यह जनता का मेरे ऊपर विश्वास है और मेरा भी जनता पर विश्वास है। सर, वहीं एनडीए ऑलरेडी गठबंधन ने दावा ठोका है, अमित शाह जी ने 160 सीटों पे दावा ठोका है कि 160 सीटें आ रही। सर, उनको कैसे खबर है? जनता वोट देती है, तो जनता किसको वोट देगी उनको पहले से खबर जनता करती है क्या? जी बोलते हैं 60 सीट आएगा। इस बार कुछ नहीं होगा। जो माहौल है, आप भी घूम रहे होंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, आपको बता दें, और बिहार का विकास होगा। वो लोग बोलने में बोलते रहते हैं। आते ही नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या बोला था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी रोजगार दिया क्या? इसलिए बोलना और करने में फर्क है। अभी जब चुनाव आया तो 400 पेंशन से महिलाओं का 1100 कर देते हैं, बिजली फ्री करते हैं 125 यूनिट। हम लोगों ने भी कहा है कि हम लोग की सरकार बनेगी, और आपको याद करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से जो भी आर्थिक विकास हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए हम लोग का गठबंधन जनता समझ चुकी है 20 वर्षों में। इस बार कहीं जनता बरगलाने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को हर जगह वोट देगी, और भागलपुर में भी मुझे पूर्ण विश्वास है, चौथी बार भी जनता मुझे विधानसभा भेजने का काम करेगी। और मैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, बिजली 200 यूनिट फ्री, माँ बहनों को 2500 रुपया पेंशन, इलाज के लिए 25 लाख रुपया देने की काम, जो भी है शिक्षा व्यवस्था, जो स्वास्थ्य सेवा गड़बड़ा है, सबको सुधारेंगे। निश्चित तौर पर इस बार जनता महागठबंधन सरकार बनाएगी और हमें विधानसभा भेजेगी। सर, वोटिंग को मद्देनजर रखते हुए अपने नेपाल के बॉर्डर्स भी सील करे गए हैं, ताकि लोगों की आवाजाही ना हो सके, फेक वोटिंग हो सके। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। फेक वोटिंग होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सही वोटिंग होना चाहिए। यही मैं आग्रह करूंगा। हर बार जो लूटा गया, कि कृपया बिहार को मोदी जी और अमित शाह छोड़ दें, यहाँ जनता पर निर्णय लेने दें, और जनता जो निर्णय ले वही सर्वोपरि है। सर, वहीं एक दुखद खबर भी आ रही है। दिल्ली में कल एक बॉम्ब ब्लास्ट में काफी लोगों की मौत और घायल होने की खबर है, उस पर क्या कहेंगे? सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, और वो भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी, और वहां पे ब्लास्ट होता है। कैसे, क्या प्रशासन देख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सब जगह ध्वस्त है, बिहार में ध्वस्त है। ये सरकार बिल्कुल, इनको तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि ये गलती हुई है, हमने, प्रशासन ने गलत किया है। आखिर चेकिंग क्या हो रहा है? क्या आपके सिस्टम है? सिस्टम ऐसा होना चाहिए सब सुरक्षित रहे। यह जो हुआ है इसमें नरेंद्र मोदी जी को देशवासी से माफी मांगनी चाहिए। पोलिंग डे में जनता से अपील है कि अधिक से अधिक सब लोग घर से निकलें और वोट करें। एक एक वोट की कीमत है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, बनाने का काम कीजिए। और मुझे आप विश्वास रखिए कि आप काम भागलपुर का विकास करेंगे, युवकों को रोजगार देंगे, और जो भी हम लोगों ने घोषणा किया है वो सारा काम सरकार बनने के बाद कर देंगे। अजीत शर्मा ने अंत में कहा, अब वक्त है बिहार को नई दिशा देने का। जनता ने इस बार ठान लिया है कि झूठे वादों नहीं, काम करने वालों को मौका मिलेगा। भागलपुर की धरती बदलाव की गवाही देगी।
और अजीत शर्मा ने तो यह भी दावा किया है कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए। ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं, बिहार की तकदीर बदलने का है। अब ये तो हमें परिणाम के बाद ही मालूम होगा, पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।